जिस वक्त भीष्म पितामह जो है वो सेनापति बने हुए हैं, आज पितामह भीष्म को युद्ध करते करते 5 दिन व्यतीत हो गए। और जब 5 दिन व्यतीत हो गए हैं, दुर्योधन मन में सोच रहा है हमारी सेना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये पांडव जो है, ये पांडव 5 के ही 5 बने हैं, इनका कोई बाल बांका नहीं हो रहा है। आज दुर्योधन जो था वो रात के समय आज बाबा भीष्म पितामह के पास में पहुंचा है। कहने लगा बाबा आपको 5 दिन युद्ध करते करते हो गए हैं, लेकिन तुमने एक भी पांडव को नहीं मार पाया। अरे हमें तो ऐसा लगता है कि आप दोनों तरफ मिलकर के युद्ध कर रहे हैं। जैसे ये शब्द सुने हैं तो भीष्म पितामह कहने लगे, अरे दुर्योधन तेरे हृदय में विचार, मैं युद्ध करता हूं लेकिन किसी का पक्षपात नहीं करता। दुर्योधन कहने लगा बाबा जब तुम कोई पक्षपात नहीं करते हो तो पांडव काहे नहीं मारा गया, बताइए मुझे। उसी समय भीष्म पितामह कहने लगे हैं सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, और रामेंद्र की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो, मां भगवती की कृपा बनी रहे। आप भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन तू कह रहा है मैं पक्षपात का युद्ध कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। ये भीष्म पितामह का है जो कभी न खाली जाएगा, कुरुक्षेत्र में अरे दुर्योधन एक पांडव मारा जाएगा। तू कह रहा है मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और भीष्म पितामह बोले ये भीष्म पितामह का कर है जो कभी न खाली जाएगा। भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, कल के युद्ध में और ईश्वर दीप की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो। भीष्म पितामह कहने लगे मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल 5 पांडवों में से एक पांडव मारा जाएगा। जब ऐसी प्रतिज्ञा दुर्योधन ने सुनी है तो दुर्योधन जो था ये प्रतिज्ञा सुनकर के बड़ा ही खुश हुआ। कहा है दुर्योधन ने बाबा प्रतिज्ञा तो तुमने कर ली, लेकिन एक और काम करो। कहा हमें विजय का आशीर्वाद दे दो।
तो भीष्म पितामह कहने लगे, अगर विजय का आशीर्वाद है लेना है तो तुम कुंती के पास में चले जाओ। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ, अगर तुम अपनी पत्नी भानुमति को हमारे शिविर में भेज दो तो मैं उसे सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा, जिससे तुम कभी मारे नहीं जाओगे। कहा बाबा भेजेंगे कब? तो कहा सुबह के 4 बजे के टाइम। और कृष्ण दहिया ताली से 51 मुद्राएं समर्पित करते हैं। जीवन मंगल में हो, मां भगवती की कृपा बनी रहे। कहा है सुबह के 4 बजे के टाइम अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। और बताया दुर्योधन, ये कोई ऐसी वैसी प्रतिज्ञा नहीं है, ये ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। अरे ब्रह्मचारी में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो संभव वो असंभव और असंभव कर सकती है। आज हमारे भगवत प्रेमियों, इधर जब भीष्म पितामह ने ये प्रण किया है कि कल के युद्ध में एक पांडव जरूर मारा जाएगा। आज इधर जब पांडवों को ये सूचना मिली है कि भीष्म पितामह ने ये संकल्प किया है कल के युद्ध में एक न एक पांडव मारा जाएगा। आज पांडव भैया जो थे वो एक पास में बैठे हुए हैं, भोजन की थाली जो है वो सामने रखी हुई है, हाथों में गिलास पकड़े हुए हैं। अर्जुन बोले भैया कल पता नहीं किसकी बारी आएगी, कल युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में पता नहीं कल कौन मारा जाएगा। पांडव कहते हैं कन्हैया, मैंने तो अपने जीवन का सारा भार तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। और पांडव प्रार्थना करने लगे हैं कि यदि होगी हार मेरी कान्हा, वो हार नहीं मेरी होगी। धर्मराज के यहाँ से गिलास छूट गया, जमीन पर गिर गया। अर्जुन कहते हैं भैया कल पता नहीं किसकी बारी आएगी। यदि होगी हार मेरी कान्हा, वो हार नहीं मेरी होगी। कन्हैया करती तभी सुनो माधव, वो गीत नहीं बताया कन्हैया, मैंने अपने सारे जीवन का भार तुम्हारे ऊपर सौंप दिया है। अब इस नैया को चाहे तुम डुबा दो और चाहे इसे उबार दो, ये सब तुम्हारी इच्छा है। और पांडव जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में
सबका मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उठान पतन अब है मेरा, हे कृष्ण तुम्हारे हाथों में। बताया अब जैसी तुम्हारी इच्छा प्रभु, सारा भार हम तुम्हारे ऊपर रखे हैं। और जब भक्त भगवान के सहारे हो जाते हैं तब भगवान अपने भक्तों की नैया डूबने नहीं देते हैं। और राम सिंह की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 21 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो। आज भगवान कन्हैया सब कुछ समझ गए कि भीष्म पितामह ने संकल्प किया है कल के युद्ध में एक एक पांडव मारा जाएगा। और सुनील दहिया ताली से 101 मुद्राएं समर्पित करते हैं। जीवन मंगल में हो। मां भगवती की कृपा बनी रहे। आज भगवान श्याम सोच रहे हैं हम अपने भक्तों की रक्षा जरूर करेंगे। आज भगवान कन्हैया को जब मालूम हुआ है उसी समय आज भगवान कन्हैया चले हैं। चल दिए रात को इधर पांडव जो हैं वे अपने हृदय में विचार कर रहे हैं। बाबा भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की है कि देखो भैया कल पता नहीं किसकी बारी आ जाए, कि कल न जाने किसी की बारी आएगी। विचार कर रहे हैं भैया आज हम लोग 5 बैठे हैं साथ में, कल पता नहीं इन 5 में से एक कौन मारा जाएगा। जाने किसी बारी आएगी। पता नहीं कौन मारा भाइयों आज हम लोग 5 बैठे हैं, कल इन 5 में से पता नहीं कौन मारा जाएगा। हम 4 रह जाएंगे। भीम कह रहे हैं भैया अर्जुन
कल के युद्ध में तुम नहीं जाओगे, कल के युद्ध में सबसे पहले मैं जाऊंगा भीष्म पितामह के बाणों को खाने के लिए। कहने लगे रणस्थल में मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने जीते जी किसी भाई को मरते नहीं देख सकता। स्थल में घाट मेरे बताया, स्थल में घाट मेरे नहीं कोई देखो चाहेगा। आज भीम कहने लगे भैया अर्जुन, कल के युद्ध में कोई नहीं जाएगा, अपने जीते जी मैं किसी पांडव को मरते नहीं देख सकता, इसलिए कल के युद्ध में सबसे पहले मैं जाऊंगा। हे कन्हैया श्याम, तुम हमारी रक्षा करना। और भीम भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु कि हे श्याम मेरी रक्षा करना, चरणों में माथ नवाना। भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे श्याम मेरी रक्षा करना, चरणों में माथ नवाना। तेरे सहारे नाम चले, तेरे सहारे नाम चले, भीम कहने लगे भगवान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हारे सहारे ये पांडवों की नाव चली है। इतना जैसे सुना, आज उसी समय भगवान कन्हैया जो थे वे पहुंच गए। कहां? जहां द्रौपदी शयन कक्ष में है। आज बाहर से आवाज लगाई है, बहन भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई है बाहर से, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया,
भगवान कन्हैया सोच रहे हैं द्रौपदी के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए द्रौपदी के पास में चलते हैं। द्रौपदी खोलो अभी तो सवेरा हो जाएगा। इसलिए बहन कीवाड़ खोलो, जैसे ही पहुंचे पुकारा। द्रौपदी कहने लगी भैया तुम इतनी रात को सोच रही कौन आया है। द्रौपदी ने जैसे ही आज कीवाड़ खोले देखा, जब कन्हैया को देखा है कहा भैया इतनी रात को कैसे आए हो। कन्हैया कहने लगे बहन बड़ी अशुभ खबर सुनाने के लिए आया हूं। कहा क्यों। भगवान कन्हैया बोले बहन अशुभ खबर सुनाने के लिए आया हूं। कि बोले कान्हा सुन बहना पितामह ने संकल्प किया है कि कल के युद्ध में एक पांडव जरूर मारा जाएगा। अगर 5 पांडवों में से एक पांडव मारा गया तो बहन तुम्हारा सुहाग कहाँ रह पाएगा। बस यही खबर सुनाने को तुम्हारे बोलो बहना कहा है कन्हैया ने बताओ बहन ऐसी कौन सी युक्ति करूं जिसके करने से पांडवों में से 5 में से कोई पांडव न मारा जाए। पांचाली कहने लगी है कन्हैया जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उठान पतन अब है मेरा, हे कृष्ण तुम्हारे हाथों में। आप चाहे कुछ भी करो, मैंने अपने जीवन का सारा भार तुम्हारे हवाले कर दिया। जब ये सुना तो भगवान कन्हैया कहने लगे बहन 2 साड़ियां ले आओ। भगवान कन्हैया बोले बहन
2 साड़ियों को लेकर के आओ। आज पांचाली गई है और 2 साड़ियां लेकर के आई। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया है? मोहन ने साड़ी जब पहनी, मोहन ने साड़ी जब पहनी तो द्रौपदी रोके से ना रुकती भैया, मैं आज हंसी आज भगवान कन्हैया साड़ी पहनने लगे, कहने लगे द्रौपदी हमें साड़ी पहनाओ। मोहन ने साड़ी जब पहनी, जब पहनी तो द्रौपदी वापस जाती है, रोके से ना रुकती भैया, आज हंसी भैया। आज कन्हैया जो थे वे साड़ी को पहनने लगे हैं। द्रौपदी कहने लगी भैया इस वेश को देख करके मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये बताओ तुम चलोगे कहाँ? कहा है सुनो, बाबा भीष्म ने दुर्योधन से कहा है सुबह के 4 बजे अपनी पत्नी भानुमति को हमारे शिविर में भेज देना, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। तो भानुमति से पहले मैं भीष्म पितामह के पास में तुमको लेकर के चलूंगा, वो वरदान अटल सौभाग्यवती का मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी इसमें हंसने की बात नहीं है, जब साड़ी पहन ली, आज जब साड़ी पहन करके चले हमारे भगवत प्रेमियों, आर साड़ी पहन के चले देखो मेरी बात दिखलाए। आज भगवान कन्हैया साड़ी पहने हुए आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से द्रौपदी चल रही है। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान से होते हुए चले हैं भगवान कन्हैया, जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों के अंबार लगे हुए हैं। इतनी भयानक वो काली रात, आर साड़ी पहन के चले देखो रैनी वहां दिखलाए, बड़ी भयानक आवाज चौथी से देखो सुनाओ। जहाँ पर कठोर संग्राम चलता है, जहाँ पर लाशों के अंबार लगे हैं, रक्त की नदियां बह रही हैं, दिन में जहाँ पे युद्ध होता द्रौपदी को से
संत से चप्पल की आवाज जब ही वो आज द्रौपदी जो है वो बाहुलियों को लड़े हुए हैं, तो द्रौपदी की जो चप्पलें थी वो खून में रक्त में मिस गई, तो चट चट की आवाज करने लगे हैं। भगवान का कन्हैया बोले बहन ऐसे ये आवाज करेंगी तो कोई सुन लेगा, फिर सारा बिगड़ जाएगा। चप्पल की आवाज जब ही वो कान में पड़ती चप्पलें जब रक्त खून में सन गई तो आवाज आने लगी है उनसे। कन्हैया बोले बहन ये चप्पलें जो है आवाज देने लगी है, इन्हें हमें लाओ, इनको मैं अपने पीताम्बर में बांध लूंगा। आज भगवान कन्हैया ने कहा है बहन अपनी चप्पलों को हमें दे दो, मैं अपने पीताम्बर के कोने में बांध लूं। आज भगवान कन्हैया द्रौपदी की बाहुलियों को आज पीताम्बर के कोने में बांधा है। भगवान कहते हैं जो हमारे भक्त के ऊपर हाथ उठाता है मैं उसका हाथ तोड़ देता हूं। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, लेकिन भाइयों द्रौपदी के जैसे लोग बुलाते भी नहीं।